अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के दूसरे मेल बॉक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। पहला कमेंट, बल्कि इस कमेंट के दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट में वो कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर की मिमिक्री काफ़ी अच्छी है, सो उनको अलग से भी किसी सेगमेंट में बुलाएं। वो जिस दिन हम 2-3 और डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, राइटर्स को बुलाते हैं, वो फोकस होगा प्योर ड्रामा पे। जी, खलीलुर रहमान कमर की आवाज़ इतनी शानदार, उसकी मिमिक्री इतनी लाजवाब, मेरा नहीं ख्याल कोई और करता होगा। वाह, ऐसा ही। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आप खलीलुर रहमान कमर साहब से चेक कर लें कि कहीं वो माइंड ना करते हों। हम क्यों चेक करें भाई? खलीलुर रहमान कमर इज़ माय फ्रेंड, अगर वो माइंड करेगा तो मुझे बता देगा। तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हरगिज़ उसका नाम भी नहीं लेंगे कभी। जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट के सब, मैंने काफ़ी दफ़ा आपके शो में सालसा सॉस सुना है। तो सालसा इज़ अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब ही सॉस होता है। सो सालसा सॉस कहना ये ऐसे बात है जैसे राइस चावल। नहीं, सॉस उसका मतलब होना एक अलग बात है। सालसा सॉस, सालसा उसकी किस्म है, कभी इस्तेमाल नहीं होता कि जी सालसा, मैं सालसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कभी मेन्यूज पढ़ के देखें, आप गूगल करके, हम तरद्दुद नहीं करते, थोड़ा सा एफर्ट करके देख लिया करें। वो भाई साहब जो कह रहे थे ना, वो 3-4 यक खड़े हो गए, और मुझे अफसोस इस पे नहीं होता कि कोई आपकी गलती निकाल रहा है। हम कहाँ के मिस्टर परफेक्ट हैं, कि हमारी लातादाद गलतियां होती हैं। गलती निकालने का अंदाज इस कदर भसड्डी है, गलती बताते हुए भी कुछ आदाब मलहूज़े खातिर रखने चाहिए। अपनी तरफ से कॉमेडी कर रहे होते हैं कि अब मिलानिया को मैंने हैंडसम कह दिया। अब उन भाई साहब को ये हरगिज़ नहीं पता था कि हैंडसम कहते हैं, हैंडसम कहना राइज है, नॉट इन एवरी सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो आपको अगर नहीं पता तो तंजिया अंदाज अपनाना या गैर ज़रूरी सरकास्टिक होके बात करना वैसे ही मुनासिब नहीं लगता। और सर एक और चीज़ है कि सालसा एक डांस फॉर्म भी है मेरे भाई। हाँ जी, सालसा केचप बिछा के ऊपर डांस नहीं करते। मेरे ख्याल सालसा भी डांस है, पोल्का भी डांस है। जी, दीज आर 2 वेरी फेमस स्पेनिश डांसेस। अब होना क्या चाहिए था? जी सर, बेस्ट तरीका है ये पल्ले बांध दें आप भी, मेरे व्यूअर्स भी, और कमेंट करने वाले दोस्त भी, कि हमारे ख्याल में ये इस तरह है, मैं समझता हूं कि ये ऐसे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे है। वाह वाह, ये इतना खूबसूरत अंदाज है, आप फैमिली का हिस्सा लगते हैं, तो इस तरह शरीका रखने का तुक नहीं बनता। आज मैं ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੜਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹਜੇ ਪੈਣੀ ਹੀ नहीं। इसी तरह एक साहब ने वो जो लंदन वाली बात की थी ना, वो ये नहीं की थी उसने कि आप लंदन से हैं। You've been to। नहीं, वो अपना बता रहा था जी, मैं लंदन रहता हूँ। तो प्लीज मेरी इस बात को डिग्री समझें, मैं तो लंदन 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, मैं सनद पेश कर रहा हूँ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। नहीं यार, ये हरगिज हम नहीं कह रहे। ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦੇ ਪਾਕਿस्तानी। क्यों नहीं बेचते भाई? समोसे बेचना, यहाँ बेचे या वहां बेचे, कोई छोटी बात नहीं है, अपना काम करता है ना बंदा। लेकिन लंदन रहना, अमेरिका रहना, ये हरगिज कोई मयार नहीं है। कोई यूपी बैठा हो, कोई लखनऊ बैठा हो और कहे जनाब मेरी उर्दू बेहतरीन है, जो मैं कह रहा हूँ वही हरफ आखिर है, ये गलत है। बिल्कुल सही। ये एतराज उन्होंने उठाया था कि मैं लंदन बैठा हूँ, कुछ तो ख्याल कर। वाह वाह, होप यू गेट द आंसर। अगला सवाल डॉक्टर साहबा। सर, कहना है कि ओएमसी में आपको और एफएसजे को शख्सियत का पता होता है, लेकिन आप दोनों बहुत एक्टिंग करते हैं। अब इसका जवाब मैं कल दे चुका हूँ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। पैसे यार, मैं किससे, तुमसे पैसे लेता हूँ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਧਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ या ਹੋ, उनसे पैसे लेता हूँ? उनसे पैसे लेते हैं। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी सवाल है। ये अगर आपको इतना सा एतबार है ना हमारा, तो फिर आपने क्या एंजॉय करनी है हमारी गुफ्तगू, और फिर तो आप हंसी मजाक ही एंजॉय करने के लिए शो देखते हैं। ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ नहीं। खातिर जमा रखें कि हमें अगर पहले से मालूम हो कि शख्सियत कौन है, तो इसमें मज़ा क्या है? ऐसी सूरत में हम ये काम ही छोड़ देंगे, हमको और सेगमेंट पकड़ लेंगे और इस पर बाकायदा लानत भेजेंगे, और आप सुनेंगे
वाह कि माशाल्लाह। हम कैसे भेज रहे हैं। सर एक मेल बॉक्स में हम डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर जावेद असगर की रेसिपीज़ का, तो उसमें जब हमारी टीम ने पिक्चर दी तो वो किसी उर्दू के प्रोफेसर की दे दी गई थी। और हमाकत पता किसकी थी वो? किसकी? गेस करें जनाब। आपकी सर। जी, हैं? वो मेरी हिमाकत थी क्योंकि जावेद असगर इज माय फ्रेंड। बिलाल इनके पैसे काटो। अच्छा, तुम लोगों की हिमाकतों पे पैसे कटते हैं? सर आपके तो कटने चाहिए। अच्छा, अगर मेरे पैसे कट गए इसका फायदा किसको होगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ही बिलाल रहने दो, कोई फायदा नहीं। फिलहाल तुम वैसे ही इनके साथ मिले हुए हो। बल्कि बिलाल इनके पैसे काट के हम सब में तकसीम कीजिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। पूरी टीम में। पूरी टीम में जाहिर है। हाँ, बकदरे जुस्सा। अब तेरे को तो 300 ही होना ही। जुस्से के हिसाब से। बिलाल रहने दीजिए। सर सारे पैसे तो मोटा ले जाएगा फिर इस तरह। मोटा तो जिस दिन तकसीम होनी उस तो बाद इन्हें कभी नजर नहीं होना। अच्छा एक बात बताऊं कमरी, किसी को मोटा काला काना नहीं कहना चाहिए, ये बॉडी शेमिंग में आता है, लेकिन आप इन्हें कह सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर जावेद असगर मेरे दोस्त हैं, मुझे देखना चाहिए था। आम तौर पे होता ये कि जब मैंने ऑडियो एक सेंसर पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना हो ना, कि कोई फिक्रा ऐसा ना चला जाए, नाजेबा बात जो है, क्यों भैया, अजय अजय सुन रहा जो कि अक्सर होती है, ये मैं देखता हूँ वॉक के दौरान। अब वॉक के दौरान ये आपकी जेब में होता है फ़ोन, आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो मैं वहाँ देख नहीं पाया कि तस्वीर कौन सी लगी, ये गलत था। आइंदा मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर असर भी इतना ही ज़बरदस्त हो। SOP बना दिया गया है कि जो तस्वीर लगे मेरे रेफरेंस से किसी बंदे की, मुझे एक दफ़ा दिखा लिया जाए। नंबर 2, किसी अहम शख्सियत की तो प्रोफेसरान को, बागी साहब को और प्रोफेसर लियाकत अजीम को ज़रूर दिखाया जाए, क्योंकि हमारे रिसर्चर्स में से अक्सरियत आम तौर पे बीमार रहती है, अवेलेबल नहीं रहते वो लोग। तो इस बिना पर ये मैंने कह दिया। ये लास्ट टाइम यही हुआ था, मैं वॉक कर रहा था, डॉक्टर जावेद, जब मैंने शो में देखा ना, ये कौन से जावेद असगर हैं, वो बाद में पता चला कि उर्दू के प्रोफेसर हैं कोई, और हैं उन्हीं के हम नाम। वो शुक्र है डॉक्टर जावेद असगर ने खुद नहीं देखा होगा। शुक्र है जावेद अख्तर की तस्वीर लगा दी नहीं सर। सर, साथ साथ वो हमसे कंफर्म करते रहते हैं चीज़ें, हम साथ साथ उन्हें रीचेक करके देते हैं प्रॉपर। तो फिर आपने क्या रीचेक की? लेकिन सर ये तस्वीर उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए हमें भेजी नहीं थी। अब ये अनिल जलाल साहब को भी चाहिए, फ़हीम साहब को भी चाहिए, और जनाब बिलाल साहब को भी चाहिए कि मेरे पैसे ही ना कटी जा। इन चीज़ों की केयर करें। मुझे अफसोस हुआ था, और को हो तो डॉक्टर जावेद असगर, जिनकी बेशुमार तस्वीरें हमारे पास पड़ी हुई हैं। डॉक्टर अस्पताल वाले जी, डॉक्टर्स अस्पताल में तस्वीर गलत लाती। होना तो ये चाहिए था कि उनकी किताब का सरे वर्क भी आता। जी जी जी। देखो इस डॉक्टरी ने कितना बड़ा बवर्ची जाया करता। बावर्ची नहीं कहते, शेफ कहते हैं। शेफ भी बवर्ची होता, कोई साइंसदान होता। शेफ कहते हैं, बवर्ची नहीं कहते। लेकिन कमली जी, शेफ हो या डॉक्टर हो, कर तो इंसानियत की खिदमत रहा है। एक ही बात है, एक जगह पेट कटता है और एक जगह पेट भरा जाता है। वाह 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 वाह, इतनी बड़ी बात। अच्छा बाबा जी, हाफ पैकेट खलीलुर रहमान कमर, क्या कहने। अच्छा बस साबिर जी कभी गुरूर नहीं किया। ओए आपने कभी गौर भी नहीं किया। गौर वाकई नहीं किया, मैं तंजन कह रहा हूँ। हाय। है? इसी तरह पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है, वो शोबिज़ की किसी शख्सियत की, मेरा ख्याल है हम नाम कोई और तस्वीर लगी थी, तो होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये डॉक्टर जावेद असगर वाले मामले पे आई टेक द फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर साहब एक मिनट, एक फोन आ गया है घर से, ये नहीं, इस वक्त हम काम कर रहे हैं, कोई नहीं कोई फोन बात नहीं। जल्दी कर ले लीजिए लीजिए फिर। हेलो, हाँ हाँ पास ही बैठे, हाँ पास ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। हाँ, आपकी हो रही है। नहीं नहीं, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना, ऑरेंज। ऑरेंज? हम में से किसी ने और, डॉक्टर साहब इतनी गल हो रही। हाँ वो पीच है। वो पीच कलर है। पीच कलर का कपड़ा पहना है। किसने? डॉक्टर साहबा ने। अभिषेक की कॉल है, अभिषेक। हाँ, मैं यहाँ से फारिग होकर फिर करता हूँ। क्या सो जाओ, रात रात भर जागते रहते हो, है बूढ़े बाप का ख्याल नहीं है, हड्डियां मेरी घिस गई हैं। रखो फट। कलर पूछना है जनाब को, मैं क्यों बताऊं, है? बता तो अच्छा, दिया बता दिया आपने। वो डॉक्टर साहबा डिमेंशिया भी है, तो अक्सर भूल जाता हूँ। अक्सर भूल जाता हूँ। हाँ, वो क्या खूबसूरत मुनी न्याजी ने शेर कह रखा है, सुनाइएगा। हमेशा देर कर देता हूँ,
किसी को पास बुलाना हो, किसी के साथ खाना हो, किसी के पास जाना हो, वाह हमेशा देर कर देता हूँ, उसके कपड़े लाने हो, उसको शॉपिंग करानी हो, वाह बकरा नहीं, लाना। बहुत खूबसूरत नज्म है, हमेशा देर कर देता हूँ, बहुत खूबसूरत। वाह वाह क्या कहने हैं? असल की है जी भाई। जरूरी बात कहनी हो, हाँ कोई वादा निभाना हो, वाह उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, वाह 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 हमेशा देर कर देता हूँ। क्या बात वाह 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 क्या बात है। मुनीर न्याजी क्या बात है यार। क्या बात है, क्या बात। बड़े लोग बहुत अच्छा है ताबिर जी। इसकी तो गज़लें भी बड़ी कमाल है, नज़में भी बड़ी कमाल है। मुनीर न्याजी बहुत बड़े शायर। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा शायर और बड़ा शायर बड़ा फर्क होता है दोनों, वाह क्योंकि हर बड़ा शायर अच्छा शायर तो लाजमी होता है, लेकिन हर अच्छा शायर बड़ा शायर नहीं होता। अच्छा, किसी गज़ल का शेर अदा कीजिए। आजकल मैं अक्सर वो कई दफ़ा शो में भी सुना चुका हूँ, और इस कदर बरमहल होता है कि लगता है कि हर जगह फिट होता है वो। कौन सा? मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, वाह मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। क्या कहने, क्या कहने, अद्भुत अद्भुत। कहते हैं, बुला दीजिए जफर। हाँ, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। जफर इकबाल भी बहुत बड़े शायर हैं। एक आपके वालिद साहब का भी शेर है, मुझे बहुत पसंद है कि अगर झूठ बोला है, अगर नहीं है ये झूठ बोला है तो। और अभी मैंने एक हफ्ता पहले आपकी करेक्शन करवाई है। तो आपके वालिद साहब का, मेरे वालिद साहब का नहीं, इसीलिए। अरे भाई, जितनी बार बोलूंगा करेक्शन आपको ही करवानी है। क्यों मुझे तवान अदा करना है? हाँ क्या है। खैर सुन लीजिए, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। अरे शेर को मारो गोली, ये तरीका मुझे बताओ, ये किस तरह तुम अडॉप्ट कर लेते हो? यानी ये आगे पीछे ये यानी क्या? तरतीब में किस तरह हाँ, याद करना पड़ता है। मुझे क्यों नहीं होता? आपको डायमेंशिया है ना इसलिए। हाँ जी और एक वो भी है, वो तो मेरे दिल को बहुत ही, मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कौन सा। कि तुम तो अब आए हो, तुम तो भाई अब आए हो। आफ्ताब भाई आगे गया था। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। दस्ते मोहब्बत में, ओए दस्ते मोहब्बत। दश्ते मोहब्बत। दस्ते मोहब्बत में वाह हमने तो ये खाक मियाँ बहुत पहले उड़ा रखी है। ये जफर इकबाल साहब का नहीं है वैसे, किसका? एक और शायर है, चंद दिन पहले मैंने। लेकिन पढ़ तो आप रहे थे। मैं बहुत से शोरा कराम का कलाम पढ़ता रहता हूँ, उनके शेर सुनाता रहता हूँ आपको। क्यों, आपको कुछ नहीं कहते ये लोग? क्यों, मुझे क्यों कहेंगे? कि भाई मेहनत है हमारी है, हिट तुम होते जाते हो। कोई और बात ना कर ले। तो लास्ट कमेंट में किसी ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि जो हमने OMC की एपिसोड की थी सैलाब वाली, उसमें हमने अलीशान को रिक्शा ड्राइवर बनाया था, तो उनका कहना है कि इस्लामाबाद में तो रिक्शे ही नहीं चलते। ओहो, ये कुछ ज़बरदस्त तनकीद नहीं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था। ये हमारी इसमें इस हद तक गलती थी कि हमने क्लैरिफाई नहीं किया कि ये कहाँ के रिक्शा ड्राइवर हैं। ये डुबनपुरे के रिक्शा ड्राइवर हैं, यहीं चलाते हैं, लाहौर के रिक्शा ड्राइवर हैं। जी इस्लामाबाद में कहाँ से आया रिक्शा? बिल्कुल। कुछ थोड़ी सी मेहनत भी, लेकिन वो बिल्कुल करना पसंद नहीं करते कि हम क्यों मेहनत करें। और दूसरा, जिस पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी हमने कहीं क्लैरिफाई नहीं किया। लग यही रहा था कि इस्लामाबाद के रिक्शा ड्राइवर। बब्बू के ढाबे को हमने इन स्पेसिफिक कहा था कि वो जी, जी। E11 में जी जी, इससे तो मैंने पूछा भी था कि तुम्हारा तो स्टाइल ही नहीं पोठवारी। हाँ। जिस पे इसने कहा कि मैं लाहौर से लाहौर गया से हूँ। हूँ। डुबनपुरे से थे ना जनाब? हाँ जी सही अच्छा, वैसा एक सवाल मेरा भी है। जी एक सवाल मेरा भी है। जी जी बोलिए। भाई साहब, एक सवाल मेरा भी है। होस्ट वो हैं। बाद में काटना तो आपको पड़ता है ना, आपकी मर्जी होती है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, इसलिए आपसे। अच्छा, वैसे करते क्या रहते हैं आप? शो में बैठे हैं, कहीं और गुम है, किन सोचों में है वहां से? फिलहाल इन्होंने पैसे काट भाई। फिलहाल नहीं, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, फिलहाल कोई नहीं है। कमरे आपके नहीं कह रहे वो, उनके पैसे उनके कह रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। फिलहाल इन्होंने नलैकी तो इन्होंने भी नाल ही काट। अच्छा जी, सवाल कर रहे थे कुछ आप? ये सवाल वही रह गया कि ये जो ब्लूपर्स हैं आपके, जी। ये लोग बहुत लाइक करते हैं, कहते हैं इनका ड्यूरेशन मजीद बढ़ाया जाए, कम से कम की बड़ी 10 से 15 अच्छी मिनट। एक्सप्लेनेशन एक दफा दी थी आफ्ताब साहब कल ने। दोबारा परसों दे दी है, कल परसों दी है। नहीं नहीं, वो तो बढ़ाने की बात पे आपने एक दफा पहले दी थी।
ये तो आपने कहा था ना रिपीट होने के ऊपर। नहीं, मैंने बढ़ाने की भी कही थी कि ये बहुत रेयर होते हैं, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता किसी से मोहब्बत करना। इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। वाह 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 वाह, यार ये है क्या? चार सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना। सर ये किन का शेर है? जफर इकबाल साहब। सर उनकी कोई ऐसी किताब बताएं जो मुझे भी आसानी से याद हो जाए। उनकी कोई किताब ऐसी नहीं है जो आपको आसानी से याद हो जाए। वैसे उनकी 40-41 किताबें, लेकिन मुझे एक भी नहीं याद होगी। मैं आपको इतने शेर सुनाता हूँ, आप मुझसे याद कर लिया करें ना, ये आप प्रोग्राम से ले लिया करें। चार सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना, वाह, इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। क्या कहने, क्या कहने, अद्भुत अद्भुत। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, हीर मंगल बुध। Guys, आज के मेल बॉक्स में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।